बड़ा सवाल, कहाँ है सीताराम? पाकिस्तान की जेल में या फिर हिंदुस्तान में? 1996 में पंजाब कमाने गए सीताराम झा गलती से कर गए थे बॉर्डर पार। भागलपुर से एक युवक पंजाब कमाने जाता है और वह धोखे से हिंदुस्तान के बॉर्डर को पार कर पाकिस्तान चला जाता है। फिर पाकिस्तान फौजी उसे बंदी बना लेती है और पाकिस्तान जेल में बंद कर देती है। भारत सरकार की सिफारिश के बाद भागलपुर के युवक के साथ 36 कैदियों को बरी करता है और भारत सरकार को सौंप देती है। लेकिन वह युवक ना तो पाकिस्तान के मुल्क में है और ना ही हिंदुस्तान में। इस केस में अचानक एक मोड़ भी आया जो सचमुच सबको चौंका देने वाली है और दोनों मुल्क के सरकार पर सवाल खड़े करने वाली है। भागलपुर की यह कहानी वीर ज़ारा फिल्म को भी मात देते दिख रही है। वीर ज़ारा का पात्र रिकॉर्ड में मर चुका है और वह दूसरे नाम से पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है और वह अपने नाम की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं, यहाँ नाम भी वही और शख्स भी वही और स्थान भी वही। लेकिन भागलपुर के युवक सीताराम झा का पता नहीं कि वह कहाँ है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हमने छोड़ दिया और हिंदुस्तान ने भी माना कि उसे प्राप्त कर लिया। बावजूद इसके मां उषा देवी को बेटा सीताराम झा नहीं मिला है। भागलपुर के एकचारी मदारगंज के रहने वाले जगदीश झा के पुत्र सीताराम झा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह 1996 में कमाने के लिए पंजाब चले गए। उसी दरमियान सीताराम गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए। तभी पाकिस्तान की सेना ने सीताराम के साथ कुल 36 लोगों को बंदी बना लिया था। उसके बाद भारत सरकार की सिफारिश के बाद पाकिस्तान सरकार ने उन 36 बंदियों को रिहा कर दिया और भारत सरकार को सौंप दिया। लेकिन भागलपुर मदारगंज के रहने वाले सीताराम की मां अभी भी अपने बेटे के तलाश में है और उस मां को अभी तक उनका बेटा नहीं मिला है जो पाकिस्तान जेल में कैद था। अब सवाल यह उठता है कि सीताराम को पाक सरकार की ओर से अगर भारत सरकार को सौंप दिया गया तो सीताराम गया कहाँ? 70 वर्षीय वृद्ध मां उषा देवी जो अपने बेटे सीताराम को बरसों से ढूंढ रही हैं, वह सबों से सिर्फ एक ही सवाल करते दिखती हैं कि कहाँ है मेरा बेटा सीताराम। लेकिन इस सवाल का जवाब ना तो भारत सरकार के पास है और ना ही पाकिस्तान सरकार के पास। दो देशों के बीच यह सवाल खड़ा है। दोनों देश के सैनिकों के सामने यह सवाल खड़ा है। एक माँ को आज भी उम्मीद है कि उनका बेटा घर जरूर लौट कर आएगा। सीताराम झा के रिश्तेदार बरारी निवासी मुकेश कुमार पाठक लगातार सरकार से पत्राचार के माध्यम से इसकी सूचना ले रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें अमृतसर स्थित सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्रीय मुख्यालय से एक मेल आया और यह केस एक नया मोड़ ले लिया। इस मेल के जरिए पत्र में सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी ने लिखा है कि उन्होंने सीताराम झा की भारत वापसी के संबंध में ब्यूरो ऑफिस इमिग्रेशन विभाग से पूछा था। उसके द्वारा बताया गया कि उनके दस्तावेज के अनुसार सीताराम नामक कैदी हिंदुस्तान को मिला ही नहीं है। वह इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त एसके रेड्डी के अनुसार 31 अगस्त 2004 को 36 बंदियों को पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को बाघा बॉर्डर पर सौंपा है, जिसमें भागलपुर के युवक सीताराम झा का भी नाम शामिल है। लेकिन सीताराम झा के बारे में कहा गया है कि उन्हें विक्षिप्त अवस्था में छोड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सीताराम गया कहाँ? ना तो भारत सरकार कबूल कर रही है ना ही पाक की सरकार। अगर उसे विक्षिप्त अवस्था में भी छोड़ा गया तो उनके साथ देखने के लिए क्या प्रशासन नहीं थी? मेरा भाई सीताराम झा जो पाकिस्तान जेल में बंद है, उसके बारे में अभी तक सही जानकारी नहीं प्राप्त कराई गई है। इसका हम लोग को बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ भी है। एक तरफ भारत सरकार बोलती है कि 31 अगस्त 2004 को छोड़ दिया गया है, जो कि इस्लामाबाद उच्चायोग से भारत उच्चायोग से जवाब भी आया है, मुझे भी मिली है इसके प्रति कि छोड़ दिया गया है। और इधर 24 तारीख को नवंबर में पाकिस्तान के द्वारा नहीं छोड़ी गई है, ऐसी भी बात पत्र के द्वारा माध्यम से मुझे भेजा गया है। तो आखिर भारत में है कि पाकिस्तान में है, ये तो विवाद का एक विषय बन गया है कि पाकिस्तान में सीताराम झा है या भारत में है। दो देशों की बात है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जल्द से जल्द इसकी गहराई से जांच कर अगर वो पाकिस्तान में है तो उनको वापस भारत लाया जाए, और अगर वो भारत में है तो भारत से उन्हें उनके घर वापस सकुशल पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। और ये मुझे तो पता चला था कि वो 31 अगस्त 2004 को छोड़ दिए गए हैं, लेकिन पुनः भारत सरकार द्वारा ही बताया गया
कि वो उनको पाकिस्तान से नहीं छोड़ा गया है 31 अगस्त 2004 को। इस सत्यता की जांच जल्द से जल्द की जाए और एक माँ को पीड़ित एक माँ को एक इकलौते पुत्र से मिलाने की कृपा की जाए। धन्यवाद। मुकेश पाठक, भागलपुर, बिहार।